नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आइए दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर है वेन डायग्राम, जो करीब करीब वर्तमान में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, किस टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं और किन किन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार से चैप्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए ज़रा कि ये शब्द है आपके पास में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अब इस वेन डायग्राम के अंदर आप देखेंगे ज़रा कि डायग्राम का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि ये आरेख है। डायग्राम का मतलब तो क्या हो गया, आरेख हो गया। लेकिन वेन का मतलब क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश तर्कशास्त्री थे जॉन वेन। क्या नाम था? जॉन वेन। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य आपसी संबंधों को, रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए जो आरेख प्रयोग में लिए जाते हैं, अर्थात शब्दों का प्रयोग न लेकर के केवल डायग्राम का प्रयोग लिए जाए, तो उस मेथड को वेन डायग्राम कहा जाता है। इसीलिए आज हम इस डायग्राम को वेन डायग्राम कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक सामान्य वेन डायग्राम जिसके अंदर एक दूसरे की आकृतियाँ एक दूसरे के अंदर होती है, और एक लॉजिकल वेन डायग्राम जिसके अंदर जो है किसी भी पद या रिश्ते के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो ये आपके पास में इसके बारे में 10 टिप्स मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और क्वेश्चनों को करने में आपकी मदद करवाएंगे दोस्तों। सबसे पहले देखो ज़रा, वेन डायग्राम का विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, देखे ज़रा। एक तो अगर मान लो अपने को इस पॉइंट में आ जाए, जैसे कुछ लिखा हुआ है, इतना मतलब जो है छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे, है ना। तो वैसे हम क्या है, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और एक जो है हमारे पास में अगर कोई विजुअल आकृति दिख जाएगी दोस्तों, तो हमारी क्या है, स्पीड यहाँ पर फास्ट हो जाएगी। अर्थात आपने देखा होगा कि यदि हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे समझ जाते हैं, लेकिन यदि उस मूवी को क्या है कि लिखित फॉन्ट में दिया जाए, उसका जो है स्क्रिप्ट दिया जाए हमें, तो उसमें काफ़ी टाइम हमारा लग जाएगा, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, धीमी हो जाएगी। तो यही ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको क्या है कि किसी चीज़ को अच्छे से समझना है तो डायग्राम का बेस इसका सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद में देखिए ज़रा दोस्तों, आप यहाँ कर पहलियों के दो मुख्य स्तंभ बताए इसने। नंबर एक तो बताया है कि शब्दों के बीच संबंध, औपचारिक संबंध जिस शब्दों के बीच में होता है। जैसे यहाँ पर आपके पास में ये दो यहाँ पर आरेख दे रखे हैं, इसमें एक आरेख दूसरे के अंदर जा रहा है, दूसरा पहले के अंदर जा रहा है, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये लेखक है, राइटर है, और ये क्या है कि यहाँ पर शिक्षक है। तो कुछ शिक्षक राइटर होते हैं और कुछ राइटर क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन है, और दूसरा जो है आपके पास में क्या है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर तीन आरेख यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दे दिए गए, और एक जो है कोई नंबर यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि आकृतियों और अंकों का खेल दी गई शर्तों के अनुसार सही उभयनिष्ठ क्षेत्र खोजना है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन क्षेत्र खोजना है। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एक जो है यहाँ पर दोस्तों कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे अपने को खोजना। दो टाइप के प्रश्न होते हैं, ये सामान्य वेन आरेख होता है और ये तार्किक लॉजिकल वेन डायग्राम कहलाता है। अब देखो जरा, इसमें वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार बता रखे हैं, लेकिन 10 प्रकार होते हैं इसके। अब मुख्य रूप से 3 प्रकार क्या बता रखे हैं, देखो। पहला दिया है इसने कि पूरी तरह शामिल, अर्थात एक आरेख दूसरे आरेख के अंदर पूरी तरह से क्या होता है, शामिल होता है, उसके समाहित होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो वो सारा का सारा उसके अंदर एडजस्ट होता है। जैसे आप यहाँ पर इसको ए कह देंगे और इसको क्या कह देंगे, बी कह देंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय है, या ए बी के अंदर पूरा समाहित है, या ए जो है पूर्ण रूप से बी में समाहित है, प्रेजेंट है, उपलब्ध है, ठीक है ना। और बी के कुछ भाग में क्या है, ए है, सम पार्ट ऑफ बी, अर्थात बी का इतना सारा बड़ा भाग है जिसके अंदर कुछ क्या है, ए है। यहाँ पर ये कहेंगे इसको कि एक वर्ग पूरी तरह दूसरे के अंदर है। दूसरा क्या आ रहा है, दोनों अलग अलग आ गए, दोनों डिफरेंट आ गए, अर्थात दोनों का आपस में कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। फिर क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में ये दोनों दे दिया, इनमें एक दूसरे का क्रॉस है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया था लेखक और शिक्षक वाला, अर्थात दोनों वर्ग आपस में एक दूसरे की विशेषताओं को साझा करते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा, इसके अंदर हम देखते हैं कि पहली आपने यहाँ पर एक पजल मिल गया यहाँ पर आपको पास, यहाँ पर कि क्या है, शिक्षित पैराडॉक्स, अर्थात शिक्षा के बारे में यहाँ पर पैराडॉक्स दिया गया है। क्या दिया है, एक तो हमारे को शिक्षक दिया है, एक यहाँ पर डॉक्टर दिया है, और एक यहाँ पर शिक्षित दिया है। अब देखो जनरली हम इन तीनों को विजुअली कैसे जोड़ेंगे, मतलब इनको आरेख के द्वारा हमें जोड़ना है। तो कैसे हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये कह रहा है कि आम लोग क्या गलती करते हैं। आम लोग जनरली क्या गलती करते हैं
कि वो ये सोचते हैं कि यार जैसे शिक्षित है और शिक्षक है, इन दोनों का तो आपस में कोई संबंध होगा, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर होता है वो बिल्कुल अलग हो गया, जबकि ये लॉजिक सही नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही लॉजिक जो है क्या निकलेगा, देखो जरा यहाँ पर वास्तविक जीवन का लॉजिक, रियल लाइफ लॉजिक से इसको जोड़ेंगे अपन। क्या कह रहा है देखो जरा, कि सारे के सारे लोग शिक्षित है और शिक्षित लोगों में ही शिक्षक, जितने भी शिक्षक बनेंगे शिक्षित लोग ही बनेंगे। और डॉक्टर जो है, अब देखो बिना शिक्षा के तो डॉक्टर भी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये मान के चलिए आप ये कि डॉक्टर भी शिक्षित होता है और शिक्षक भी शिक्षित होता है। लेकिन क्या कुछ डॉक्टर शिक्षित होते हैं क्या? हाँ, जैसे आपने देखा होगा जनरली कुछ जो आपके हॉस्पिटल होते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होती है, उनके अंदर जो सीनियर डॉक्टर है वो जूनियर डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, इसका मतलब वो शिक्षक भी हो गए। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं और कुछ शिक्षक डॉक्टर होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो इसका ये डायग्राम क्या है, बिल्कुल सही डायग्राम यहाँ पर बनेगा दोस्तों। और आ जाइए जरा, ये कह रहा है कि मिश्रित आरेख शेप जो होती है उसमें दी गई है, यहाँ आकृतियाँ अलग अलग वर्गों को दर्शाती है और अंक विशेष के समूह को। देखिए यहाँ पर देखो 3 आकृतियाँ, ट्रायंगल है और जो सर्किल है और यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये 3 आकृतियाँ हैं, तीनों को एक दूसरे में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और यहाँ पर नंबर डाला गया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन पर जाने से पहले आप देखेंगे, अगर यहाँ पर केवल पूछे कि ओनली सर्किल में कौन सा है तो यहाँ पर 4 है, ओनली ट्रायंगल में कौन सा है तो यहाँ पर 2 है, ओनली जो रेक्टेंगल में कौन सा है तो 7 है। अगर मैं पूछूं कि केवल सर्किल और आयत में कौन सा है तो 3 है, और मैं पूछूं केवल त्रिभुज और सर्किल में तो कितना है, 9 है। अगर मैं पूछूं कि केवल जो आपके पास में त्रिभुज और जो है रेक्टेंगल उसमें क्या है तो 5 और 8 13 है, और सभी में उभयनिष्ठ क्या है यहाँ पर 1 है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। ये कह रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, देखो जरा, ये कह रहा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य प्रश्न की शर्तों के अनुसार सही उभयनिष्ठ क्षेत्र को खोजना है। उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर है जब प्रश्न में नकारात्मक शर्त हो लेकिन ये नहीं, अर्थात यूँ कहूँ कि अगर कोई नेगेटिविटी दे रखी हो, जैसे मान लो शिक्षित भी है और व्यापारी भी है, लेकिन कह दें कि ये क्या है कि जो है एक प्रकार से छात्र नहीं है, तो इसका मतलब जो नहीं है ना उस क्षेत्र को बिल्कुल अपने को एक शिल्पकार की तरह क्या है कि करना है कि उसको बिल्कुल तोड़ करके अलग कर देना है, उसको बिल्कुल हटा देना, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए हमारा। जो मना कर दिया ना उसको अनदेखा करना है और फिर आपका उत्तर आपके पास आ जाएगा। जी हाँ, ये कह रहा है एक मूर्तिकार की तरह काम करें, जिस वर्ग के लिए मना किया गया है उसे पूरी आकृति को हथौड़ी मार करके अपने दिमाग से निकाल दे और फालतू पत्थर हटने से सही उत्तर आपका बखूब आपके सामने आ जाएगा। देखिए जरा दोस्तों कैसा क्वेश्चन दिया है इसने, दिए गए रेखा चित्र में कौन सा युवक व्यवसाय करता है, कौन सा युवक, इसका मतलब युवक तो होना चाहिए। अब देखो युवक को कौन यहाँ पर शो कर रहा है, ये आपके पास सर्किल, ये कह रहा है कौन सा युवक, इसका मतलब युवक है और व्यवसाय करता है, इसका मतलब रेक्टेंगल में भी आना चाहिए, है ना। लेकिन इसने क्या कंडीशन दे दी यहाँ पर कि शिक्षित नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़े लिखे को अनदेखा करना है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको अनदेखा करना है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। अब अगर ये नहीं देखेंगे तो देखो हमारे पास में क्या उभर करके आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। कर नकारात्मक शर्त पर ध्यान दें, हमारा मूर्तिकार का नियम यहाँ कैसे लागू होगा, जो मना कर दिया उसको तोड़ दो। मना क्या किया था, शिक्षित को हमने तोड़ दिया, बचा क्या आपके पास 2। जी हाँ दोस्तों इसका 2 आंसर हो जाएगा, ये इसने बताया है। युवक प्लस व्यवसाय को खोजे, ठीक है, 5 और 2 थे हमारे पास में, फिर इसने किसको हटा दिया, शिक्षित को हटा दिया, तो 5 हट गया, तो 2 हमारा हाईलाइट होकर के हमारा आंसर के रूप में यहाँ पर आ गया दोस्तों। फिर देखो जरा, यहाँ कौन सा अंक महिला शिक्षित और शिक्षक तीनों को दर्शाता है। यहाँ पर देखो नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है। क्या कह रहा है कि महिला शिक्षिका, इसका मतलब ये महिला आ गई, ये शिक्षिका आ गई, और चिकित्सक तीनों को दर्शाता है। तो यहाँ पर चिकित्सक में भी आना चाहिए, तो सब में उभयनिष्ठ क्या है, देखो ये 4 जो है आपके पास में सब में उभयनिष्ठ है दोस्तों, बाकी सब यहाँ पर हट जाएंगे। 4 ऐसा है जो चिकित्सक वाले सर्किल में भी आ रहा है, महिला वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और शिक्षिका वाले रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर हो जाएगा आपके पास ये 4, ये हाईलाइट होकर के यहाँ पर आ गया दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो लैंग्वेज डिकोडर प्रश्नों की भाषा को क्रैक करे, डिलीट क्या करना है और कौन सी चीज़ें रखना है। ये कह रहा है कीवर्ड लेकिन, नहीं, बट नॉट। अगर ये शब्द दिए गए हों किसी के अंदर, बट नॉट मतलब एजुकेटर बट नॉट जो है स्टूडेंट, इसका मतलब यूँ कहूँ कि नहीं वाली चीज़ हो उसको तुरंत डिलीट कर दो, अर्थात जैसे टाइल को तोड़ देते हैं वैसे उसको आउट कर दो। कह रहा है एक्शन क्या लेना है भैया, उस आकृति को पूरी तरह काट दें, उसे देखना ही नहीं है, प्रोहिबिटेशन है, मतलब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। और कीवर्ड और एंड और बोथ हो, जैसे शिक्षक और कलाकार है, इसका मतलब दोनों है, और या फिर शिक्षक कलाकार बोथ, बोथ टीचर एंड एजुकेटर जैसे दिया गया है तो इसका मतलब दोनों को यूज में लेना है। एक्शन क्या लेना है यहाँ पर, सभी संबंधित आकृतियों को कॉमन ओबेनिस्ट हिस्सा खोजें, अर्थात जो में एंड या बोथ लगा है उनका ओबेनिस्ट कॉमन हिस्सा अपने को खोज करके उत्तर देना है। दोस्तों ये इस प्रकार से क्या है कि मास्टर क्लास चीफ सीट 3 गोल्डन रूल्स इसने दिए हैं। दोस्तों संबंध समझे, शब्दों के बीच किताबी ज्ञान नहीं बल्कि वास्तविक ज्ञान का मतलब जो है लॉजिक लगाएं, यहाँ पर शर्तों का पालन करें, जो पूछा गया है केवल उसी कॉमन आकृति पर फोकस करें, इधर उधर न देखें, नकारात्मक शर्तें हटाएं। जी हाँ, जो नहीं है वाले हिस्से को हमेशा सबसे पहले क्रॉस करके आरेख को बाहर अपने को निकलना है। दोस्तों तो यही गहन सोच लेकर के हम इस चैप्टर के प्रश्नों को किसी भी एग्जाम में दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको, इससे क्वेश्चन करके देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।